सो हेलो व्यूअर्स टॉकर्स, आई एम यशन, यू आर वाचिंग एनाटॉमिक। तो आज हम लोग इस चैनल का फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो बनाएंगे। देखो, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना लंबा रहेगा, मे बी थोड़ा बोरिंग भी हो जाए। सो अनलेस तुम मेरी तरह अखंड सिंगल नहीं हो जिससे आज सिर्फ सरस्वती पूजा मनानी है और वैलेंटाइंस डे से जिसका कोई लेना देना नहीं है, इस वीडियो को मत देखना। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो बात है 31 मई 2021 की। एंड एज यू नो, लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना का टाइम था और हम लोग के लिए आज़ादी का टाइम था। सो सीन कुछ ऐसा था कि कल यानी कि 1 जून को मेरा बर्थडे था और रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। अब मैंने सोचा कि क्यों ना 12 बजे तक जग कर देखते हैं कि कौन कौन विश करता है। और हाँ, मेरे घर में मुझे सब विश करते हैं। मेरी ये लिटरली मी वाली ज़िंदगी उस समय तो नहीं ही थी। तो उस टाइम मैं फैक्ट्स और रहस्य टीवी वगैरह वगैरह वाले मतलब चैनल्स को देखता था, काइंड ऑफ, जिसमें कुछ फैक्ट्स बताते, क्योंकि उस टाइम ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था। और हाँ, मैं बीस वगैरह वगैरह को भी उस टाइम बहुत ज़्यादा देखता था। बट फैक्ट इज़ काइंड ऑफ मेरा एक होता है ना, टाइम पास का चीज़ था। तो वैसे ही मैं वीडियोस देख रहा था और उसी बीच में मुझे ये वीडियो रिकमेंड होती है। नाउ एज यू नो, यूट्यूब का एल्गोरिथम ना बहुत अजीब सा है। मतलब तुम्हें कभी कुछ भी रिकमेंड हो जाएगा। और उस टाइम में जब मुझे ये वीडियो रिकमेंड हुई तो उस टाइम मेरे लिए कुरामा सिर्फ एक मिथिकल क्रिएचर था। क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता है तो कुरामा एक्चुअली में जापान में एक मिथिकल क्रिएचर है, जो कि से माना जाता है जो स्पिरिट्स होते हैं, फ्री फ्री स्पिरिट्स, जो कि मतलब जंगल में घूमते रहते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करता है ना। उस समय मुझे यही लगा कि कोई मिथिकल क्रिएचर होगा, तो मैंने वीडियो पे क्लिक कर दिया और मैंने वो वीडियो देख लिया ना। उस वीडियो में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि एज यू नो इस वीडियो में मतलब कुरामा की लाइफ को बताया गया है। और उस टाइम मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। मतलब नारुतो के बारे में बताया जा रहा था, कोनोहा के बारे में। और एक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा था ये सब रियल चीज़ें हैं, क्योंकि मिथिकल क्रिएचर्स वगैरह, स्टोरी, फैक्ट्स, हिस्ट्री वगैरह ये सब चल रही है। मुझे क्या पता था ये एनिमे है, मतलब कुछ अलग कहानी है, फिक्शनल है। सो मैंने पूरा वीडियो देखा और हाँ, मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और लकीली अच्छा हुआ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर मुझे कुछ समझ में आ जाता उस टाइम तो मेरे लिए पूरा नारुतो स्पॉइलर फ्री हो जाता। मतलब स्पॉइलर से भरा हुआ हो जाता, क्योंकि मुझे सब चीज़ पता चल जाता पहले ही। तो लकीली उस टाइम की मेरी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं थी, तो मुझे कुछ याद नहीं रहा। बट हाँ, मैंने वो वीडियो देखा और उसके बाद उसी मतलब वैसे ही और जो वीडियोस थे मैंने सबको एक एक करके देखने लगा। और सास्के, नारुतो वगैरह सबकी लाइफ स्टोरी मैंने देख ली। और इसी के बाद मुझे इतना समझ में आ गया था कि हाँ, ये कोई कहानी है, ठीक ना। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह, तो मुझे लगा ये कोई कहानी होगी या कोई बुक होगी हैरी पॉटर टाइप की। सो मैंने बस इसको ऐसा ही समझ लिया और छोड़ दिया। अब ना कल, अब मैं इतना समझ के सो गया। अब मेरे सपने में ये सब चीज़ आने लगी, मतलब नारुतो सास्के का फाइट वगैरह वाला सीन सब, जो मैंने वीडियो में देखा था। अब देखो, सपने में जब कुछ ऐसा आ जाए जिसको तुम नहीं जानते हो ना, तो बहुत अजीब टाइप का लगता है। तो अब वो सुबह सुबह जब उठता हूँ फ्रेश फ्रेश, तो मेरे दिमाग में वही चीज़ चल रहा है, क्या था क्या नहीं। अब उठते ही मेरे हाथ में फ़ोन है। अब देखो, अच्छा बात यह है, जब तुम्हारा बर्थडे होता है ना, तुम्हें ज़्यादा लोग परेशान नहीं करते। तो हाँ, मेरे पास उसमें छूट था फ़ोन दिन भर चलाने का। और मेरे पास अपना फ़ोन तो था नहीं, तो हाँ, मम्मी का फ़ोन था। अब देखो, मम्मी का फ़ोन था तो उसमें एक रेस्ट्रिक्शन थी जो हमेशा लगती थी, चाहे बर्थडे हो चाहे कोई भी त्यौहार हो। वो था कि लिमिटेड डेटा था। तो मेरी मम्मी के पास अराउंड 1.5 GB डेटा पर डे वाला पैक था, ठीक। तो मतलब मेरे पास लिमिट था। तो और मेरा आदत था हमेशा, मतलब ऐसा डील था मेरा मम्मी का कि 50% नेट मतलब मुझे ख़त्म करना था और 50% मम्मी का। तो शुरुआत का जो फर्स्ट 50% होता था वो मैं ख़त्म कर देता था सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले। और बाकी का बचा हुआ मम्मी अपना रात को जब फ़ोन चलाती थी तब हो जाता था। तो वही हो रहा था। सुबह सुबह मैं उठा और मेरा बर्थडे था। तो अब उस समय लॉकडाउन का टाइम था, तो फिर घर ऑफ कोर्स घर में सिर्फ मम्मी पापा ही थे और बाकी सब लोग अपना विश कर रहे थे बाहर से कॉल कर करके। तो अब मेरे दिमाग में क्योंकि अभी नारुतो वाला सीन चल रहा है, तो मैं गया और मतलब सर्च किया ये क्योंकि जब मैं वो चैनल पे गया था ना, वहाँ पे नीचे में डिस्क्रिप्शन में एनीमे लिखा हुआ था। तो मुझे लगा कुछ होता होगा एनीमे। अब देखो, उस टाइम मुझे एनीमे के बारे में एक चीज़ पता था। एनीमे नहीं, मैं उसे नॉर्मली एनिमेशंस कहता था, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा हुआ था इससे फैक्ट वाला ही, उसमें बताया गया हुआ था ना कि ऐसा कि जो कार्टून्स होते हैं, कार्टून्स में ना ये 3 उंगलियां होती हैं या 4 उंगलियां होती हैं ड्राइंग करते हैं, मतलब बनाते टाइम। और एनीमे में बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहता है किसी कैरेक्टर का, और उसमें 5 उंगलियां होती है। तो मुझे सिर्फ कार्टून और एनीमे में यही डिफरेंस पता था कि कार्टून्स में 3 और 4 उंगलियां होती है कैरेक्टर्स की, और एनीमे में 5 उंगलियां होती है। मुझे नहीं पता था कि एनीमे क्या होता है क्या नहीं। और उसी टाइम मेरे रिकमेंडेशन में एक और वीडियो आई उसी दिन, ये वाली। अब देखो, इस वीडियो में
ट्रिगर्ड इंसान ने एक्सप्लेन तो किया था, लेकिन उसकी सारी बातें मेरे दिमाग के ऊपर से निकल गई। ठीक, अब जब तक मैं इसे खुद एक्सपीरियंस नहीं करता, क्योंकि देखो भाई, तुम्हें कोई किसी शो के बारे में कोई कितना ही बता दे, जैसे मैं ही तुम्हें मान के चलो तुम नारुतो के बारे में कुछ नहीं जानते हो, ठीक है, मैं तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें मतलब बकबक करने लगता हूँ, मतलब मैं तुम्हें मतलब घंटों घंटों तक बताते रहता हूँ भाई ऐसा है वैसा है वैसा है, तो तुम्हारे दिमाग में दो तीन चीज़ चलेगी। पहला तो मैं बहुत पकाऊ आदमी हूँ, दूसरा कि यार कुछ भी है उससे मेरा क्या लेना है, मतलब तुमने खुद उस मान के तुमने किसी गाने को खुद नहीं सुना है, तो तुम कैसे बता दोगे वो गाना गाना सुनते टाइम तुम्हें कैसा फील होता है या फिर कैसा लगता है, ठीक है ना। तो मेरा कुछ ऐसा ही सीन था। इस वीडियो को देखने में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बट हाँ इतना सब एक एनीमे का होता है ना, ओवरऑल व्यू मिल गया। अब सुबह के तकरीबन 7 ही बज रहे थे, क्योंकि मेरा आदत है कि बर्थडे के दिन सबसे पहले उठना, क्योंकि उससे क्या फ़ायदा होता है ना, देखो बर्थडे का दिन है, छोटा दिन होता है, एक मतलब वही 24 घंटा वाला सीन है। अब बर्थडे के दिन जो पहले उठ जाओगे तो आपका ज़्यादा बेनिफिट है, तुम पहले से मस्ती कर सकते हो, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है, और वैसे भी लॉकडाउन का टाइम था। तो सुबह सुबह मतलब उठ गया, और वही 6 अभी 7 ही बज रहे हैं। अब मेरे पास मतलब मेरे वही रिकमेंडेशन में आती है लाइव एक्शन मूवी की एक्सप्लेनेशंस। अब देखो एनीमे की जो लाइव एक्शंस हैं, जैसे कि अटैक ऑन टाइटन, डेथ नोट वगैरह, सबकी लाइव एक्शन निकल चुकी है बहुत पहले, और हाँ घटिया है, बहुत घटिया है। बट उस टाइम मेरे लिए वो एक नया एक्सपीरियंस था, ठीक, और मैं उस टाइम उतना कुछ फ़ैन नहीं था, मतलब हाँ मैं मार्वल का बहुत बड़ा फ़ैन था उस टाइम भी। अब देखो मुझे उस समय में क्वालिटी और ये स्टोरी टेलिंग, प्लॉट क्या है वगैरह वगैरह, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मेरे लिए। एक स्टोरी है, एक मूवी है, जिसको सिर्फ इन्जॉय करना है, ठीक। तो हाँ, मुझे लाइव एक्शन का ये एक्सप्लेनेशन, भाई ये बंदा बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देता था, जिसका मैं वीडियो देख रहा था। तो उस टाइम मैंने अटैक ऑन टाइटन का शायद 2-3 पार्ट था मूवी का, तो उसका एक्सप्लेनेशन देखा, पैरासाइट का देखा, डेथ नोट का देखा, और शायद हाँ 2-3 और कोई से एनिमे का देखा, जिसको मुझे याद नहीं, इन तीनों का याद है। तो हाँ मैंने इनका एक्सप्लेनेशन देखा, और मेरे टाइम अब एनिमे क्या बन चुका था, एक मूवी, ठीक। अब मेरे नज़रिए में एनिमे एक मूवी था, मुझे नहीं पता ये अडेप्टेशन का मतलब क्या होता था, मुझे नहीं पता था ये उस कहानी को ही उठा के। अब ऑफ कोर्स जो मूवीज़ है लाइव एक्शन की, उनका कहानी पूरा ही चेंज है। वन पीस में भी थोड़ा बहुत कहानी चेंज था, थोड़ा नहीं, मैं कह सकता हूँ कि अराउंड 70% कहानी चेंज ही उन्होंने कर दिया था, उसी टाइप से था। और बहुत घटिया लाइव एक्शन था। अगर तुम्हें अपना ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना है और कुछ घटिया एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो प्लीज़ मत देखना ना। आई नो वीडियो थोड़ी बोरिंग लग सकती है फिलहाल, बट तुम्हें कौन सा भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेटी पे जाना है तो चुपचाप देखो बैठ के। अब देखो सीन क्या है कि इतना कांड हो गया है, अभी सुबह के अराउंड, हमको नहीं याद है उतना, कंफर्म नहीं याद है, मैं झूठ बात बोल रहे हैं, हमको इतना बस पता था हम सुबह के 6 बजे जगे हुए थे और उठने ये सब कांड करने लगे थे। मान के चलो 10 बज रहा होगा, 3-4 घंटा हो गया होगा देखते देखते। अब बस नहाना धोना, और सुबह सुबह अपना ऑर्डर दो खाने का, तुम्हें क्या चाहिए, मतलब अब देखो लॉकडाउन का टाइम है, तो ऑफकोर्स घर में से कुछ बाहर से आ नहीं सकता, केक वगैरह भी कुछ नहीं आ सकता। और उस दिन मौसम का भी कुछ लोचा था, मतलब बारिश वगैरह होने लगा था, तो केक आने का कोई सवाल ही नहीं था। और लॉकडाउन का टाइम था, और मेरी मम्मी को मतलब घर का उस समय घर में अलग अलग चीज़ें बनाने का बहुत आदत था। तो मम्मी को वैसे ही मतलब मैगी का केक बनाने का आदत था हम लोग का बर्थडे के दिन। तो हम 3-4 मैगी खरीद के लिए बाहर से, और उनको बोला मम्मी केक बना दो ना। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इसी टाइम में मेरे दिमाग में एक और चीज़ आता है कि नारुतो, अब मैं नारुतो के ऊपर सर्च करने लगा, तो मेरे सामने ना ये एडिट्स वगैरह, कंपाइलेशन क्या इसको बोला जाता है, वो जो भी हो, यही सब आता था। तो मैंने स्टार्ट किया देखना। अब मुझे अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा हो क्या रहा है। अब लकीली मतलब कुछ घंटों बाद अराउंड दोपहर में, जब मतलब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, रीज़न भी क्योंकि देखो बर्थडे हो और केक नहीं आए और बर्थडे ऐसे मन रहा हो, बहुत गुस्सा आता है। पहली बात है लॉकडाउन का टाइम है, इतना इन्जॉय करने वाला टाइम था, बहुत ज़्यादा बोरिंग था। बट हाँ वही बोरिंग भी था इतना कि अब उतना बोर हो गया, और बर्थडे के दिन भी बोरिंग पूरा दिन जा रहा है, प्लस बारिश वारिश भी होने लगा, तो केक आने का कोई सवाल ही नहीं था। अब इतना सा सीन हो रहा है, अब इसी बीच में मेरा गुस्सा ही बहुत बढ़ते जा रहा है। तो देखो तुम गुस्सा हो, और मेरी उम्र में हो, मतलब मान के चलो ना, उस समय मैं 7th क्लास में था, ठीक, अभी मैं 11th में हूँ। तो मान के चलो मेरा फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन बच्चा हूँ क्या कर सकता हूँ, तो बस फ़ोन निकाला और बैठ गया। मतलब अभी नेट बचा हुआ था, क्योंकि सबसे बड़ा मेरे लिए खुशखबरी यही था। तो उस टाइम ना मेरे पास एक और रिकमेंडेशन है, ये वाला देखो। अच्छा ये वाला मैं दिखा नहीं सकता इस वीडियो, क्योंकि यूट्यूब से ये चैनल ही पूरा बैन हो चुका है। उस समय मुझे रिकमेंडेशन आता है ना, ये नारुतो का ओजी जो सीरीज़ है, मतलब ओरिजिनल जो नारुतो है, इसमें नारुतो बच्चा रहता है। तो
उस सीरीज़ का मतलब 1 to 25 एपिसोड डब में, इंग्लिश डब में। तो हाँ, मैं नारुतो मेरा फर्स्ट एनीमे पूरा डब में देखा था। तो 1 to 25 एपिसोड, जो कि 12 घंटे का वीडियो था, एक वीडियो, उसका एक मतलब ऐसा रिकमेंडेशन आता है, तो मैंने स्टार्ट किया। अब देखो, शुरुआत में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे लगा हाँ कोई कार्टून चल रहा है लिटरली। सॉरी टू बी डिसरिस्पेक्टफुल, बट हाँ, मुझे लगा ऐसे ही कोई मतलब नॉर्मल सा वीडियो चल रहा है। अब मैं देख रहा हूँ, अब धीरे धीरे फर्स्ट एपिसोड में ही थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंजॉय करने लगा। अब मैं धीरे धीरे इंजॉय करने लगा। अब मैं देखते जा रहा हूँ, देखते जा रहा हूँ। अब देखते देखते मुझे पता भी नहीं चला। और जो नारुतो का फर्स्ट मिशन था, ए रैंक मिशन, जाबुजा वाला, जिसमें आर्क आता है, ब्रिज वाला, पूरा आर्क, नारुतो ब्रिज वाला आर्क, मेरा वो मतलब लगभग कंप्लीट हो चुका है। अराउंड 6 से 7 घंटा हो गया है। मैं वीडियो देख रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं शाम हो चुका है, 6 7 8 बज रहा है। छत पर से घूम फिर के, मतलब घूमते घूमते, मेरे हाथ में फ़ोन है, मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, खा रहा हूँ। अब इतना करते 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 6 7 घंटा हो गया वीडियो में। मतलब अराउंड जब पूरा आर्क जब ख़त्म होता है, तो आर्क पता नहीं कब, शायद 10 घंटा या 12 घंटा था वीडियो में का, 10 घंटा या 9 घंटा बीत गया हुआ था, तब आर्क मेरा ख़त्म हो जाता है। ठीक, 6 या 7 बज जाता शाम को। अब हम मतलब उस टाइम में ना एक ऐसा तुम्हें सडन रियलाइजेशन होता है ना कि तुम्हारा 6 7 घंटा बर्बाद हो चुका है। अब देखो, उस टाइम लिटरली कोरोना का भी टाइम था, लेकिन तभी भी पढ़ने का एक आस होता है ना, वो हम लोग के अंदर बचा हुआ था। तो हाँ, पढ़ना एक हैबिट था, और बर्थडे भी कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं था कि तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। तो हाँ, पढ़ने का टाइम हो गया। अब मम्मी बोल रही है कि जाओ बेटा पढ़ने जाओ। अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि क्या हुआ टाइम का, मतलब भाई बर्थडे का टाइम है, इतना प्रीशियस, मतलब अब बर्थडे का 1 घंटा मान के चलो कि 10 15 दिन के बराबर है। तो कैसे बर्बाद हो गया इतना टाइम। अब लेकिन हाँ, अब देखो, एक तरफ टाइम बर्बाद होने का रिग्रेट भी है, और एक साइड में मतलब एक अलग टाइप का खुशी है, एक सेटिस्फैक्शन। देखो, तुम कोई भी जब एनीमे में एक छोटा मोटा भी आर्क कंप्लीट करोगे ना, तो एक बहुत मस्त सा सेटिस्फैक्शन वाला फीलिंग आता है। अब मैंने ये फीलिंग कभी फील नहीं किया। ठीक, अब मुझे मतलब एक तरफ इतना सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि भाई एक सीरीज़ कंप्लीट हो गया है, और दूसरी तरफ हाँ भाई, टाइम भी बर्बाद हो गया है। अब इतना चीज़ हो गया, मेरा नारुतो का सीरीज़ कंप्लीट हो गया। अब मैं एक नए वर्ल्ड में एंटर कर चुका हूँ। ठीक, अब मेरे पास मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब उस टाइम जो मैं फ़ील कर रहा था ना, वो फीलिंग ऑफ कोर्स मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। बट उस टाइम बस एक मान के चलो ना, मैं एक सातवें आसमान वाला फीलिंग था, क्योंकि मैं एक ऐसे सीरीज़ में, एक ऐसे वर्ल्ड में एंटर कर चुका हूँ जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, इसके बारे में क्या क्या सोच रहा था। बट नाउ मेरा बर्थडे, ओके, आई मीन 1 जून मेरा बर्थडे, और बर्थडे के दिन 6 7 घंटे। और सबसे अच्छी बात क्या थी इसमें, सबसे चौंका देने वाली बात भी, देखो, सुबह में मैं बोला मेरा 50% जो डेटा वाला लिमिट था, वो आज के दिन भी अप्लाई होता था। तो अभी मतलब सब पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया। उसके बाद उस समय टिकटॉक ऑफ कोर्स चलता था, तो मैं टिकटॉक पे 2 3 बार स्क्रॉल किया, तब मुझे मैसेज आता है कि 50% डेटा ख़त्म है। अब देखो, ये सरप्राइज टाइप से है, क्योंकि 7 8 घंटे यूट्यूब पे पहले मैंने वीडियो देखा पूरा सीरीज नारुतो का। उसके बाद जो सुबह को भी 2 3 घंटे जो फालतू फालतू का लाइव एक्शन का एक्सप्लेनेशन वगैरह देख के टाइम खत्म हुआ। अब लगभग 12 घंटे तक फ़ोन चलाने के बाद सिर्फ मतलब 50% डेटा ख़त्म होने का मैसेज आता है। तो काइंड ऑफ ना मेरा लाइफ ना एकदम मस्त सा हो गया हुआ था कि अब एक तरफ मतलब मेरे साथ नेट भी था, मेरा डेस्टिनी भी था, मेरा फेट भी था, हर चीज़। जब मैं लगभग हर चीज़ मेरे साथ है, तो हमको फोर्स करा लग रहा था एनीमे देखने के लिए। इसी तरीके से मैंने अपना नारुतो फर्स्ट एनीमे देखा। उसके बाद मैंने नारुतो के बाद डीमन स्लेयर, फिर डेथ नोट, फिर वन पीस वगैरह ऐसे ऐसे करके सब देखा था। और आज अराउंड पता नहीं 2 3 साल हो गए हैं एनीमे देखते देखते मुझे। और मैंने बहुत सारे एनीमे को देखा है, और लिटरली अभी तक का मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस मेरे पूरे लाइफ में होता है ना, कि आज तक, अभी ऑफकोर्स बहुत कम उम्र है इसलिए, अगर आज से ये 16 17 साल में सबसे अच्छा कोई काम किया है ना, एनीमे देखना स्टार्ट किया है। क्योंकि एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस हमको मिला है, इंटरटेनमेंट से बढ़कर। ठीक है, बस ऐसा नहीं कि इंटरटेनमेंट का एक सोर्स है। वेल, आज के लिए बस इतना ही। आई नो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होगा, मे भी बहुत बोरिंग भी हो गया होगा, और आई नो मतलब अभी मैं फेशियल एक्सप्रेशंस तुम नहीं देख सकते हो मेरे, तो तुम्हें कुछ ऐसा फील भी नहीं हो रहा होगा। बट अगर तुम देख पाते ना, तो लिटरली तुम्हें विश्वास नहीं होता ना यार, मैं अभी कितना हंस रहा हूँ, मतलब पूरा वीडियो बना रहे टाइम। सो ऐसे भी कौन सा तुम्हें आज कहीं जाना ही था, वही घर पे ही बैठे हुए हो, है ना, बउआ के क्या करोगे ऐसे आवारागर्दी कर करके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं कोशिश करता रहूँगा कि हमेशा ऐसे वीडियो बनाते रहूँ। आई नो स्टोरी टाइम लिटरली बहुत हार्ड है बनाना, क्योंकि मुझे पता है कि आधे से ज़्यादा मतलब पता नहीं कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे भी। बट थैंक यू सो मच अगर तुमने अभी तक देखा तो। आई लव यू गाइस, सायोनारा।